हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप क्लास को एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ ईडियम एंड फ्रेजेस की, तो आपने बहुत सारे ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़े हैं जो यूजुअली रिपीट होते रहते हैं। बट आज की क्लास के जो ईडियम एंड फ्रेज हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़े अलग हैं, ठीक है। बट ये आए हुए हैं कभी ना कभी किसी न किसी साल में। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ ईडियम एंड फ्रेज की, बीटिंग द एयर। कभी भी बीटिंग द एयर ईडियम एंड फ्रेज है, इसका मतलब होता है यूजलेस टास्क। यूजलेस टास्क क्या होगा, आप इससे याद कर सकते हो कि आप हवा को मात दे सकते हो। अगर आपने कोशिश करी तब भी ये बेकार होगा, इससे आप याद कर सकते हो कि हवा को मात देना एक बेकार काम है, यूजलेस वर्क है जिससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप इसको कभी भी ईडियम एंड फ्रेज आए बीटिंग द एयर, इसका मतलब होता है व्यर्थ, या जिसको बेकार कार्य कह सकते हैं, व्यर्थ कार्य या बेकार काम जिसको यूजुअली आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बीटिंग द एयर का मतलब होता है यूजलेस टास्क। सेकेंड ईडियम एंड फ्रेज है गेट आउट ऑफ हैंड। अब जो चीज़ आपके हाथ में ना हो, जो हाथ से निकल गई हो, इससे आप याद कर सकते हो आउट ऑफ हैंड के, यानी आपके हाथ से जो चीज़ चली गई हो, आउट ऑफ कंट्रोल जो चीज़ें हो, जो आपके नियंत्रण में ना हो, वो ईडियम एंड फ्रेज क्या कहलाएगी, गेट आउट ऑफ हैंड। और जिसको आप बोलोगे गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो चीज़ नियंत्रण में ना हो, नियंत्रण में ना होना यानी आपके हाथ में जो चीज़ अब ना हो, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेज है ऑन टेंटर हुक्स। अब ऑन टेंटर हुक्स को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है एंशियस होना। एंशियस क्या होता है, बहुत ज़्यादा व्यग्र या बहुत ही ज़्यादा परेशान होना, ऑन टेंटर हुक्स कहलाता है ईडियम एंड फ्रेज की लैंग्वेज में। कभी भी आए इसका मतलब होता है व्याकुल या फिर व्यग्र जिसको बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेज है एंडेड इन स्मोक, जिसका मतलब है यील्डेड नो रिजल्ट, यानी कोई भी परिणाम ना आना, कोई भी ऐसा नतीजा ना निकलना, ठीक है। जैसे आप इसको याद कर सकते हो, एंडेड इन स्मोक मतलब धुएं में वो सब चीज़ खत्म हो गई। अब कोई भी चीज़ है जिसको आप जला रहे हो, धुआं बन गया, तो उससे कोई भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। आप याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, कोई नतीजा ना निकलना या कोई भी परिणाम ना होना। नेक्स्ट इडियम है ब्लो हिज टॉप। ब्लो हिज टॉप का मतलब है वेरी एंग्री, यानी बहुत ज़्यादा क्रोध में होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। कभी भी इडियम एंड फ्रेज है ब्लो हिज टॉप, इसका मतलब है बी वेरी एंग्री, यानी बहुत ही ज़्यादा क्रोध में। नेक्स्ट इडियम है लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब जो चीज़ें पूरी तरीके से, या जिसको आप पूर्णतः कहते हैं और यूजुअली जिसको आप कंप्लीटली बोलते हैं। लॉक स्टॉक एंड बैरल कभी भी ईडियम एंड फ्रेज आए, इसका मतलब जो चीज़ें कंप्लीटली तौर पर हो, यानी जिसको हम हिंदी में पूर्णतः बोलते हैं। सो अब देखो आगे के ईडियम एंड फ्रेजेस को। सो द नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेज इज स्वॉलन हेडेड। कभी भी स्वॉलन हेडेड आए, इसका मतलब कंसीटेड होता है, और कंसीटेड वर्ड का मतलब होता है जो अभिमानी हो या जिसको आप अहंकारी बोलते हैं। सो कभी भी आए ये वर्ड स्वॉलन हेडेड, इसका मतलब कंसीटेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अभिमानी या बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम यूजुअली घमंडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभिमानी, अहंकारी, घमंडी, जो आपको याद हो आप लिख सकते हो स्वॉलन हेडेड के लिए। नेक्स्ट है किक्ड अप अ रो, ठीक है। किक्ड अप अ रो कभी भी आए थोड़ा सा याद कर लेना, इसका मतलब है हंगामा खड़ा करना, जिसको आप क्रिएटेड अ फस कहते हो, यानी जिसको हंगामा या बखेड़ा खड़ा करना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कभी भी आए किक्ड अप अ रो, इसका मतलब क्या है, हंगामा करना। नेक्स्ट ईडियम है स्पीक वॉल्यूम्स। स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब है गिव इनफ प्रूफ, जिसको हम कहते हैं ठोस सबूत देना, ठीक है। अब आपने मतलब इसको थोड़ा थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा। स्पीक वॉल्यूम्स के लिए अगर मैं कोई ऐसी ट्रिक बनाऊं, ठोस सबूत देना, आप ऐसे याद नहीं कर सकते तो याद कर लेना। गिव इनफ प्रूफ जिसका मतलब है ठोस सबूत देना।
नेक्स्ट है बटरफ्लाइज इन द स्टमक। अब आपने हिंदी में पढ़ सुना होगा या फिर बोला भी होगा पेट में चूहे दौड़ना, बट वो आप इसलिए बोलते हो जब भूख लगती है तो। बट अगर कभी बटरफ्लाइज इन द स्टमक आ गया, इसका मतलब है किसी भी काम को करने से पहले जो घबराहट होती है या घबराना, वो कहलाता है बटरफ्लाइज इन द स्टमक। ठीक है, जिसको आप बीइंग नर्वस कह सकते हो, या कोई काम करने से पहले जो घबराहट होती है उसको कहते हैं। ठीक है, कभी भी आए बटरफ्लाई इन द स्टमक, इसका मतलब है कोई भी काम करने से पहले जो घबराहट होती है उसको कहते हैं। अगला देखो, प्लेइंग विद फायर। अब हिंदी में आपने बहुत बार सुना होगा, बोला भी होगा कि आग से खेलना। अब आग से खेलना कोई खतरे का काम होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, खतरे से खेलना। सो कभी भी आए प्लेइंग विथ फायर, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, या कोई ऐसा डेंजरस काम या रिस्की काम करना होता है। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब जो चीज़ें रिटर्न में हो, जिसको आप लिखित तौर पर कहते हैं इन राइटिंग, जिसको हम बोलते हैं जो चीज़ें लिखित तौर पर हो वो इन ब्लैक एंड वाइट कहलाता है इन टर्म्स ऑफ इडियम एंड फ्रेज। ठीक है, लिखित में होना। देखो आगे की इडियम्स एंड सो अब नेक्स्ट इडियम इन फ्रेज है एज क्लियर एज मड। अब मड क्या होता है, मड होता है कीचड़, और कीचड़ में कोई क्लियरिटी तो होती नहीं है। बट अगर कभी भी आए एज क्लियर एज मड, इसका मतलब है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब जो चीज़ें समझ के परे हो, समझ में मुश्किल हो, उसको हम इडियम इन फ्रेज की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, एज क्लियर एज मड, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसका मतलब है जो समझ ना सके, समझना जिसको मुश्किल हो। अब नेक्स्ट देखो, थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का मतलब है एडमिट डिफीट, यानी हार को स्वीकार कर लेना। ये सारे एसएससी CHSL 2018 टीयर 1 के हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस है, थ्रो इन द टावल का मतलब होता है एडमिट डिफीट, जिसका मतलब है हार स्वीकार करना। नेक्स्ट इडियम है टू शेक ऑफ। ठीक है, टू शेक ऑफ कभी भी इडियम आए, टू गेट रिड ऑफ जिसको बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ा लेना, टू शेक ऑफ कहलाता है। टू गेट रिड ऑफ, रिड मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। ठीक है, तो कभी भी आए टू शेक ऑफ, इसका मतलब होता है पीछा छुड़ाना। नेक्स्ट इडियम है बी एन ओल्ड हैट। बी एन ओल्ड हैट का मतलब है जो चीज़ें आउटडेटेड हो, यानी जिसको आप क्या कहेंगे, जो चीज़ें फैशन में ना हो, पुरानी परिचलन से बाहर की चीज़ें हो, वो क्या कहलाती है, बी एन ओल्ड हैट कहलाती है। बी आउटडेटेड जिसका मतलब है पुरानी या जो चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो। ठीक है, नेक्स्ट है हैड इन द क्लाउड्स। हैड्स इन द क्लाउड का मतलब है डे ड्रीमिंग करना, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, दिन में सपने देखना। आप अगर और उसमें बोलूँ तो जिसको आप बोलते हो ना ख्याली पुलाव पकाना, सो वही है इसका मतलब। कभी भी आए हैड इन द क्लाउड्स, इसका मतलब है डे ड्रीमिंग करना, यानी जिसको कहते हैं दिन में सपने देखना। नेक्स्ट इडियम है फेदर योर ओन नेस्ट, जिसका मतलब है बेईमानी से पैसे कमाना या ऐसा कोई भी अपने फेवर में काम करना डिसऑनेस्टली, जिसको हम मेक मनी अनफेयरली भी कहते हैं। हिंदी में बोलूं तो आप कह सकते हो बेईमानी से पैसा कमाना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी इडियम एंड फ्रेज की क्लास थी, बट इम्पॉर्टेंट थी। यूजली जो आप पढ़ते हो हमेशा उससे हटके थे, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए इडियम एंड फ्रेजेस थे। इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।